तो क्या हाल चल रहा है दोस्तों। मैंने बोला था कि वर्ल्ड लीग का वीडियो आएगा, तो यही है वर्ल्ड लीग का वीडियो, ठीक है ना। मतलब कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। बिगिनर्स गाइड पार्ट 2 बना रहा था ना, तो इन सभी चीज़ों में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ सबसे पहला बैटल जो कि होने वाला है फरवरी 1 का। बंदे का टीम देखिए गाइस। अरे एक तो है अल्टीमेट गार्डीवेयर, उसके बाद है जेरोराटू, नेक्रोजमा, लुनाला, उसके बाद चाइल्ड और एक सुइकुल। नेक्रोजमा मतलब कि अल्टीमेट वाला नेक्रोजमा, जिसके पास है एक एबिलिटी जिससे वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। तो आपको लगता है कि हम जीतेंगे? काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे इससे पहले 2 बैटल हो चुका है, जिसमें फर्स्ट में मैं जीता था, उसके बाद ये जीता था। सिर्फ टास्क के लिए मैं 2 बैटल खेला था, उसके बाद मैं छोड़ने वाला था, पर जो सेकेंड राउंड ये हारा ना, तो उसके लिए मैं वापस से आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं कर्ज लगा देता हूँ। क्यों गार्डीवियर के सामने कर्ज क्यों? तो इसको लगेगा कि मैं डेस्टिनी बॉल लगाने वाला हूँ। उसके बाद मैं चेंज करूँगा स्लेकिंग पे, क्योंकि स्लेकिंग इसको भागने नहीं देगा, और ये अभी भागेगा ना तो बाद में मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर फिर से क्या क्या करेगा? अरे कुछ नहीं किया भाई, प्रोटेक्ट क्यों किया? एक गिंगार के सामने प्रोटेक्ट, ये कुछ हजम नहीं हुआ। अभी मैं प्रोटेक्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि ये अटैक ही करेगा, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एक अटैक किया, मैं डॉज कर लिया, मतलब मैं प्रोटेक्ट में था इसलिए मैं बच गया। अभी मैं फिर से प्रोटेक्ट लगा लेता हूँ, देखते हैं क्या होगा। अरे जीमू वेस्ट हो गया, बंदे का जीमू ऐसे ही चला गया। और मैं अभी लुनाला लाता हूँ, क्योंकि यही एक पोकेमोन है जो कि गार्डीवेयर को आराम से झेल सकता है। अभी देखते हैं कितना डैमेज देगा। ये काफ़ी कम डैमेज था शायद से, मेरे हिसाब से काफ़ी कम डैमेज था। अभी रूट्स लगा लेता हूँ, क्योंकि एचपी ज़्यादा होना ज़रूरी है। चलिए रूट्स लगा लेता हूँ, प्लीज़ लग जा, कन्फ्यूज़ में हूँ मैं। लग गया, तो ये भी मर गया, इसका कुछ काम ही नहीं हुआ, ये गार्डीवेयर फालतू में मर गया। चलिए अभी सेकंड में मैं टापू ब्लू लाता हूँ। अभी टापू ब्लू क्यों? क्योंकि ये नेक्रोजमा ही लाने वाला है, और टापू ब्लू ही एक है मेरे टीम में जो कि नेक्रोजमा को हैंडल कर सकता है। कैसे हैंडल कर सकता है ज़्यादातर लोग पूछेंगे, पर टापू ब्लू ही है एक पोकेमोन जो कि नेक्रोजमा को हैंडल कर सकता है। फर्स्ट में मैं प्रोटेक्ट लगा लेता हूँ, बंदा मुंह मारेगा, एक जीमू पड़ा मुझे। बंदे को भी पता है कि मेरा टापू ब्लू बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट हो सकता है इसके लिए, इसीलिए बंदे ने जीमू मारा। अभी वापस से ये जीमू मारा और मैं ख़त्म। मुझे वो रिसीट लगाना चाहिए था, पर नहीं मरा। अभी मोबाइल लाते हैं, क्योंकि अभी इसका अटैक प्लस वो है, अगर ये एक मूव मारेगा तो मेरा मोबाइल नहीं मरेगा। अटैक प्लस 6 में मरेगा, पर अटैक प्लस 4 में तो नहीं मरेगा। बंदे को लगा कि मार देगा एक ग्रे स्पिरिट मैक्स, और ये एक जी मूव नेक्रोजमा, अल्टीमेट नेक्रोजमा का खेल खत्म। अब खत्म है, पूरा का पूरा गेम यहीं पर सिमट गया। अभी सिमट कैसे गया अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सामने आया एक जेरोरा, जो कि इतना भी बड़ा थ्रेट नहीं है मेरे लिए, पर मोबाइल ही रख लेता हूँ। जी मूव मारा, आई थिंक सो कि नेक्रोजमा के जैसे मूव झेला ना, इसको लगा कि ये भी मतलब झेल नहीं पाएगा, पर आप एक थंडरबोल्ट या फिर डिस्चार्ज मारते तो वैसे भी मर जाता। अभी जीमू मारने के बाद आप लोगों को आपको हटाना चाहिए था, या फिर प्रोटेक्ट मारना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक इनकोर लगाया, बंदा खत्म है। अब कुछ भी करे कुछ नहीं कर पाएगा बंदा, इसका जेरोरा बेकार में निपट गया। मेरे को तो इसकी खुशी हो रही है कि मेरा आयरन मोबाइल एक नेक्रोजमा को एक जीमू में मार दिया, जो कि उसका एबिलिटी है कि वो डैमेज गिरा देता है मतलब ओपोनेंट का, फिर भी एक जीमू में मार दिया। मैंने सीजोर क्यों लाया? क्योंकि अटैक प्लस 1 हो गया है, जो कि मेरे को ये फायदा में रख सकती है, और मैं सीजोर को ना बफ करना चाहता हूँ। अभी डैमेज नहीं पड़ रहा है तो बफ हो रहा है आराम से। अभी मैंने एक नॉक ऑफ लगाया, बंदे ने पोकेमोन चेंज नहीं किया, शायद से उसको पता था कि ऐसे ही भी मरना ही है, इसीलिए उसने चेंज नहीं किया। अभी देखते हैं कि कौन सा पोकेमोन आएगा। मेरा स्पीड प्लस 1 भी हो चुका है। अभी लूनाला है, मेरा तो काम आसान हो गया ना, मैं इसको नॉक ऑफ लगा सकता हूँ। पर इसने ये क्यों लाया? शायद से ये कुछ करना चाहता हूँ, पर अल्टीमेट चार्जर था तो लूनाला का कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ पर। फिर भी हम कुछ नहीं बोल सकते, देखते हैं कि क्या होगा। बंदे ने जीवो मारा, शायद से इसको लगा कि ये एक अटैकर बन के मेरे को मार देगा, पर मेरे पास एक लूनाला है जो कि आपका हर एक मूव खत्म कर सकता है, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। और रो लगाया गया है बंदे के तरफ से। सामने आया है गेंगार, अभी मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ गेंगार से। शायद से ये बंदा अटैक नहीं करेगा, फिर से रो लगाएगा, तो मैं कर्स लगाता हूँ। और देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा ही लालची हो गया, बंदे ने मेरे गेंगार को मार दिया। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, वापस से सीजर लाते हैं, और बंदे ने चेंज कर दिया है, और सामने आए अल्टीमेट चार्जर। तो अभी यहाँ पर से ना बंदा पूरा का पूरा फिशर और शेरकोल पे डिपेंडेंट हो गया है, तो इसके पास अभी कुछ नहीं है मेरे को मारने के लिए। बंदा हेल्पलेस फील कर रहा होगा, इसीलिए बंदा ज़्यादा ही शेरकोल और फिशर मारा, और मैंने
प्रोटेक्ट मारा ताकि एक फिशर वेस्ट हो जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मैं लूनाला लाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है सामने से फिशर आने वाला है। ये चाइज़ार्ड अटैकर नहीं है, चाइज़ार्ड बहुत ज्यादा बढ़िया अटैकर हो सकता है। अगर आपको नहीं पता हो तो एक कोकू नाम का बंदा था जो कि A19 में खेलता था पहले, वो चाइज़ार्ड को ना इतना ज्यादा अच्छा यूज करता था। उसने एक बार मेरे को 1v6 किया था और वो चाइज़ार्ड ना मेरे को भाग गया, इतना ज्यादा गंदा मारा था मुझे अभी तक याद है वो सीन यार। तब मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था, पर यहाँ का बंदा थोड़ा अलग है। आपके पास एक नेक्रोज़मा है ना, तो आप स्पेशल अटैक पे ज्यादा फोकस करिए और आपका ना स्पेशल अटैक इतना होना चाहिए कि चाइज़ार्ड एक शॉट में ज्यादा ही डैमेज दे दे। मेरे को तो लगता है कि चाइज़ार्ड पे जो फिशर था ना, उससे अच्छा आप डिफॉग का यूज कर सकते हो। अभी सामने बैटल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3.2 के डैमेज, जो कि बहुत कम है। अभी मैंने बर्न करके स्लीकी लेके आता हूँ ताकि एक टॉन्ट लगा के इसको मार पाऊँ। देखते हैं क्या होगा। वैसे तो मेरा सीजोर इजीली गेम खत्म कर सकता है, पर उसका चाइज़ार्ड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मेरे को उसके चाइज़ार्ड का ना एबिलिटी एक्टिव होने नहीं देना है। और बंदे ने रेस भी लगा लिया है बहुत ही ज्यादा, मतलब बंदे को रिस्क ही नहीं लेना है कि मैं मार दूं करके। चलिए कोई ना, ठीक है। टॉन्ट लग चुका है लूनाला पे। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इस लूनाला को मारने के लिए। अभी मैं वेट करता हूँ इसके उठने का, ताकि मैं इसका जो मूव है ना, 5 मूव होते हैं इसके पास, जो कि R2 मूव है। और ये देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी एक मूव मारेगा ये, देखते हैं कितना डैमेज पड़ता है मुझे। लेट्स सी। मैंने प्रोटेक्ट मारा ताकि इसका एक R2 मूव चला जाए। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे लूनाला लाना है, पर फिर से प्रोटेक्ट मारते लक के वाइज होते। ये देखिए फिर से प्रोटेक्ट लग गया, 2 बार लग गया, तो अभी खत्म है। शायद से इसके पास अभी ज्यादा से ज्यादा एक ही R2 मूव बचा होगा। अभी लूनाला लाते क्या होता है देखते। यहाँ पर से रोर पड़ा है, अभी फिर से स्लीकी आ गया है। शायद से इसका R2 मूव खत्म हो चुका है। अभी एक टॉन्ट मारते इसको ताकि ये मर जाए। अभी इसका लूनाला भी अभी मर ही चुका है, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मुझे प्रोटेक्ट मारना है ताकि इसके R2 मूव, ओके एक R2 मूव बचा था। बंदा एक R2 मूव सेव करना चाहता था। चलिए कोई ना, अभी देखते हैं कि क्या होता है। मेरा इनकॉर मारा, अब ये इसके पास R2 मूव नहीं है तो ये मर ही जाएगा, इजी मर जाएगा। अभी इसके बाद बंदे के पास एक चाइज़ार्ड है, एक सुइकुन है, तो दोनों ही 1 हिट किल के लिए रखा गया है शायद से। पर चाइज़ार्ड पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चाइज़ार्ड पे फिशर से अच्छा ना आप एक डिफॉग रख लो या फिर कोई अटैकिंग मूव रख लो। फिशर कोई काम का नहीं आ रहा है आपका। अभी देखते हैं कि कौन सा पोकेमन आएगा। मैं नेक्स्ट सीजोर को लाता हूँ ताकि किसी पोकेमन को मार पाऊँ, पर सामने से आया चाइज़ार्ड। वापस से अभी प्रोटेक्ट लगाना पड़ेगा शायद से। अभी फिशर पड़े ना, तो इसका फिशर अभी खत्म हो जाए ना, तो मैं इसको मार पाऊंगा। पर अभी यहाँ पर R2 मूव लगा है। अभी मैं लूनाला लाता हूँ, फिर से फिशर पड़ेगा शायद से। बहुत ही ज्यादा मुश्किल मैच है ये। अभी देखते हैं कि क्या होगा। जीवो पड़ा, जो कि ज्यादा डैमेज नहीं दिया क्योंकि अनअवेयर है मेरे लूनाला पे। और यहाँ पर रूस लगा लेता हूँ, फिर से शायद से फिशर पड़ेगा। ओके फिशर लग गया, लग तो नहीं गया मेरा लक अच्छा चल रहा है। मैंने यहाँ पर डैम दिखाया है। क्यों डैम दिखाया है? क्योंकि भाई इसके बाद बंदे ने बहुत ज्यादा फिशर मारा। अभी देखना सुइकुन आया सामने से, अभी मैंने रोर लगाया है तो सुइकुन चला गया। सुइकुन का मतलब सुइकुन के पास लीसीड वगैरह होता है, तो मैं अभी देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ इसके सामने। अभी मैं स्लेकी लेके आता हूँ ताकि मैं इस चाइज़ार्ड को पकड़ के मार पाऊँ। और यहाँ पर फिर से सुइकुन आया है। अभी सुइकुन आया है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होगा। बंदे के पास वाइन पूल है, इसीलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी लूनाला लेके आता हूँ मैं, देखते हैं कि क्या होता है। अभी क्या मारता है बंदा। बंदे ने शेयर कोल मारा यार, इसमें भी शेयर कोल मतलब पहले नहीं था, अभी कहाँ से आ गया पता नहीं। लीसीड मारा गया है। मैंने एक विलोविस भाई मिस हुआ है, विलोविस भी मिस हुआ। मुझे इस वक्त पे लगा था कि मैं गेम हार जाऊंगा, पर फिर भी मुझे ये भी लगा कि भाई हार कैसे जाऊंगा। सामने से जीवो पड़ा, मेरे रोल लगा। अभी चाइज़ार्ड आएगा, आपको लगेगा कि मैं हार जाऊंगा, पर फिर भी मेरे पास एक रूस है और बंदे का चाइज़ार्ड इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मेरे को मार पाए 4 के डैमेज। और ये रूस अभी शायद से फिर से इसका सुइकुन आएगा। अभी मैं सीजोर लेके आता हूँ। फाइनली बंदा हार मान गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट बैटल की ओर, जो कि है काजे के अगेंस्ट। तो ये शायद से फेवरेट 7 का बैटल है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी सामने से आया है उसका गार्ड मेरे गेंगार से ज़्यादा तेज है। चलिए कोई ना, सबसे ज़्यादा तेज बंदा मैं ही थोड़ी हो। अभी लाते हैं टापू बुलू को, वहाँ पर से गार्ड क्या मारेगा लेट्स सी। इसके पास लाइफ सिफियन है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अभी के लिए। तो प्रोटेक्ट मारा वहाँ से। अभी एक वोरिसिड मार देता हूँ। बंदे के पास रोड भी है, पर रोड नहीं लगाएगा बंदा शायद से। एक वोरिसिड लगा देता हूँ और ये गार्चोम यहाँ पर ख़त्म है। पर बंदे ने चेंज किया है। सामने से आया एक
जर्किट्री अभी मतलब मैंने इसको वो रीसेट लगा दिया है तो बंदा मेरे को 1 हिट में नहीं मार पाएगा, पर मैं एक जीमो में इसको अधमरा कर सकता हूँ। और ये जीमो मारा, बंदे ने टेल वो लगाया, तो बंदे का ये सबसे बड़ी गलती थी। अभी मैं प्रोटेक्ट लगाता हूँ क्योंकि जर्किट्री खत्म है, इसके अलावा बंदे के पास कुछ नहीं है अभी मेरे को मारने के लिए। अभी गेम यहीं पर खत्म है, मेरे को पता नहीं क्यों पता चल जाता है कि गेम कहाँ पर खत्म है। अभी देखते हैं, यहाँ सामने से आया हीट वेव टापू ब्लू। अभी ये मेरे लिए इतना भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बंदे के पास एक चार्जर वेव, पर वो भी मेरे लिए इतना भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अभी लीचिट लगाता हूँ ताकि ये बंदा मतलब चेंज करेगा तो इसको डैमेज पड़ेगा। अभी देखते हैं कि कौन सा पोकेमन आएगा, कोई भी पोकेमन चेंज नहीं हुआ, वहाँ पर से डिजेबल आ रहा है, तो मैं अभी गेंगार लेके आता हूँ ताकि इसको मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाऊँ। एक टॉन्ट लगा दूंगा, उसके बाद तो ये मर ही जाएगा। देखते हैं क्या होगा, क्योंकि डिजेबल लग गया मुझे, शायद से ये अभी काम करेगा। अभी टॉन्ट लगाता हूँ, ये स्ट्रगल पड़ा बंदे का, और बंदे का आधे से ज़्यादा एचपी खत्म। एक नॉक ऑफ में ये मर जाना चाहिए। बंदे का जर्किट्री मरा ना, तब मुझे पता चल गया कि ये गेम मेरे हाथ में आ चुका है। अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा बंदा। अभी इसका टापू ब्लू जीतना है, मैं इसको नॉक ऑफ मार के ये ख़त्म हो चुका है। अभी देखते हैं कौन सा पोकेमन आएगा। मेरे पोकेमॉन्स का एचपी भी बढ़ रहा है दूसरे हम प्रो लेवल प्लेयर्स की तरह, पर प्रो लेवल प्लेयर्स तक नहीं पहुंचा है मेरे एचपी। तो यहाँ पर फिर से गार्चम्प है, जो कि एक्सपेक्टेड ही था, ऐसा आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर गार्चम्प लोग ना हर वक्त उनका पोकेमॉन जब मरता है ना तो वो लोग गार्चम्प ही लेते हैं। तो मैंने भी मतलब यहाँ पर टापू ब्लू लाया, क्योंकि मैं भी वही हूँ, जब बंदा गार्चम्प लाएगा तो मैं टापू ब्लू लाऊंगा। बंदे ने सैंटूम लगाया ताकि मेरे को ज़्यादा डैमेज पड़े, पर फिर भी ज़्यादा डैमेज तो नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लेफ्ट ओवर से अभी एक वरी सीड लगा देता हूँ ताकि ये गार्चम्प को मार सकूँ मैं। वरी सीड और एक लीच सीड, बंदा रोड लगाएगा तो उसको ही दिक्कत होगी, उसका गार्चम्प मर जाएगा। इसके बाद मेरे हिसाब से तो बंदे को लीप कर देना चाहिए था, पर फिर भी ट्राई करना उसका हक है। अभी लुकारियो आया, मैंने एक लीड शीट लगाया, मेरा एसपी पूरा पूरा हील हो गया। उसका लाइफ डिफेंस से जितना डैमेज हुआ वो कुछ काम में नहीं आया, और बंदे ने एक जीमू मारा। मुझे डर लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही डैमेज ना दे दे। अभी देखते हैं कि कितना डैमेज देगा। लेट्स सी, मैंने प्रोटेक्ट मारा, यहाँ पर और स्पेयर आ रहा है, मतलब कि एक भी मूव मिस नहीं होगा। अभी उसका एक ही टर्न बाकी है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, देखते कि क्या होगा। और स्पेयर मारा, सिर्फ 5 के डैमेज, तो हाँ रिस्क लेना अच्छा रहा। मैं ज़्यादा ही डर रहा था, मतलब ऐसे ही डर रहा था मैं। चलिए अभी नेक्स्ट आया है उसका गेंगार, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेट तो नहीं है मेरे लिए। अभी पोकेमन ओके, इसके पास शैडो टैग नहीं है, ओके, तो मैं पोकेमन चेंज कर सकता हूँ, स्लेकिंग लेके आ सकता हूँ, पर मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी इसके साथ रिस्क लेना चाहता हूँ। तो कर्स पड़ा वहाँ से, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को लीची लगा देना चाहिए था, पर अभी मैं स्लेकिंग लेके आता हूँ ताकि कुछ करे वो, तो मैं इसको टॉन्ट लगा के रोक सकूँ। अभी देखते हैं कि क्या करेगा बंदा शायद से ओके विलोविस लगा रहा है। अभी मैं एक टॉन्ट लगा लेता हूँ, शायद से मैं ही स्पीडी होऊंगा ना, हाँ मैं ही स्पीडी था। बंदे को लगा कि मेरा गेंगार तेज़ नहीं है तो स्लेकिंग तेज़ नहीं होगा, तो मेरा स्लेकिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इसका स्पीड -2 पे, जो कि मेरे को और स्पीडी बना देता हूँ। अभी एक जीमो मारता हूँ, ये गेंगार ख़त्म हो ही जाएगा, और उसके बाद अभी फिर से चेंज करके मैं टापू बोलो लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गार्चम्प ही आएगा। हर गार्चम्प यूज़र एक पोकेमन बनने के बाद गार्चम्प लेके आएगा ही आएगा। अभी मैं इसको वोरी सीड मार देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको वोरी सीड मारा और बंदे ने सैंटूम लगाया, क्योंकि उसको पता है कि वो मेरे को मार सकता है इसे सैंटूम लगा के। पर इतना भी ज़्यादा कम एचपी नहीं है मेरा फुल एचपी है, तो मैं इजीली मार सकता हूँ इस गार्चम्प को। एक लीच हिट लगा लेता हूँ मैं, देखते हैं कि क्या होगा। अभी मेरे को लग रहा है कि ये रोर लगाएगा, पर नहीं लगाया इसने, रूस लगाया, फिर से ये रोर लगाएगा क्या? बंदा शायद से रोर लगाएगा, लेट्स सी। ओके, बंदे ने पोकेमन चेंज किया है, बंदे को भी पता है कि रोर लगाएगा तो ये मरेगा। और यहाँ पर आया है स्नोरलैक्स, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब ये पेन है मेरे लिए। ये फिशर मार के मेरे को ख़त्म कर सकता है, तो देखते कि कितना फिशर लगेगा। मतलब सेम टू सेम लेवल पे है, तो ज़्यादा फिशर नहीं लगेगा। अभी मैं रोर लगा देता हूँ, रोर नहीं मैंने विलोविस लगाया है, क्यों? तो मेरे को लगा कि गार्चम्प आएगा, पर बंदा फिशर पे अड़ा रहा है, और फिशर मारते ही मारते ये शायद से मेरे लूनाला को ले ही जाएगा एक फिशर में, ठीक है ना। अभी कब तक ये फिशर मारेगा, जब तक नहीं लगेगा मैं चेंज भी नहीं कर पाऊंगा। और ये फिशर लगा, और मैं यहाँ पर स्लेकिंग लेके आता हूँ। क्यों स्लेकिंग लेके आता हूँ? क्योंकि इसके पास गिनती के 2 ही फिशर है, तो मैं एक इनकोर लगाता हूँ इस पर।
ये यहाँ पर इसको स्ट्रगल पड़ा। अब बंदे को 2 फिशर जो है ना उसको यूज़ करना पड़ेगा, और मैं एक प्रोटेक्ट लगा के एक फिशर तो डॉज कर लिया, फिर से प्रोटेक्ट लगाता हूँ मैं ताकि इसका एक और फिशर मिस हो जाए, और ये दूसरी बार भी प्रोटेक्ट लगा। अब इसका स्नोरलैक्स ख़त्म है और मैं गेंगार लेके आता हूँ। क्यों गेंगार लेके आता हूँ? ताकि इसको मैं कर्स लगा के जल्दी जल्दी मार पाऊँ। फाइनली अब मैं गेम जीत ही जाऊंगा। अभी गेंगार लेके आ चुका हूँ। ये स्ट्रगल पड़ रहा है बंदे का, और मैं एक कर्स लगा देता हूँ इस पर, एक कर्स, और ये फिर से स्ट्रगल, और बंदे का आधे से ज़्यादा एचपी ख़त्म। फिर से नॉक ऑफ लगा देता हूँ मैं, एक नॉक ऑफ नहीं, टॉन्ट लगाया, पर ये मर ही गया। अभी टापू ब्लू लेके आता हूँ क्योंकि बंदे के पास सिर्फ एक गार्डसोम भी है। अभी ये बैटल तो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को वॉइस के साथ चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी वॉइस के साथ लाने की कोशिश करूँगा। वैसे भी अभी वैलेंटाइन डे तो कुछ काम नहीं है मेरा, ना ही गर्लफ्रेंड है, तो बाहर जाके क्या करूँगा, ठीक है ना। बाहर अभी रिसेंटली ही कुछ रोज़ वगैरह, ठीक है ना, रोज़ डे आया, रोज़ डे में बाहर गया तो रोज़ ही रोज़ दिखा, मतलब हर एक के पास रोज़ था और मैं अकेला चल रहा था। साइड में एक बंदा सारे को पूछ रहा था कि तुम्हें रोज़ चाहिए क्या, तुम्हें रोज़ चाहिए क्या करके पूछ पूछ के रोज़ बेच रहा था, पर मेरे को उसने मतलब पूछा भी नहीं। शायद से उसको मेरे को देख के ही लग गया कि इसका गर्लफ्रेंड कैसे हो सकता है, तो हाँ, मेरे को उसने पूछा भी नहीं। तो इसीलिए मैं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, तो घर में रह के वीडियो बना लेता हूँ। यहाँ पर इसका गार्डसम एक जीमूव से मर चुका है और ये बैटल हम लोग जीत चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।